हम इससे पहले यूपी पीसीएस मेंस भी दिए थे, तो वहाँ पे हमको अंदाजा लग गया था कि कितना स्पीड में लिखना चाहिए। माइंड और पेन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ रहता है वो प्रीलिम्स से बहुत डरता है और पहले वो सोचता है कि प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस करेंगे। टॉपर्स की कॉपीज को देख करके आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। कोई कितना भी कर ले कि हाँ ये प्रेडिक्शन सेम टू सेम है, लेकिन यूपीएससी का पेपर यूपीएससी बना सकती है। अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा था, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उस पर क्वेश्चन आया था। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि करंट अफेयर्स बेस से इंस्पायर्ड होता है। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के परीक्षा भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीएससी 2025 का मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी छात्र एग्जाम देके अपना निकल रहे हैं। अभी भैया हमारे साथ हैं जो कि आज दूसरे दिन का दूसरा पेपर यानी जीएस 2 का पेपर देकर बाहर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनका कैसा पेपर रहा और इनका मॉर्निंग का पेपर या इस इवनिंग के पेपर का कैसा इनका अनुभव रहा। बस आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रतुल है। कहाँ से पेपर देने आए हैं आप? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो आज का पेपर आपका कैसा रहा? अभी सेकेंड टाइम का आप पेपर दे के आ रहे हैं, कैसा लगा? सेकंड पेपर ये था और पेपर्स के बारे में फर्स्ट थिंग हम ये बोलेंगे कि पेपर्स बहुत प्रेडिक्टिव था। करंट अफेयर्स और जो आपका कोर एरिया होता है उससे आप जो प्रेडिक्शन करेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही से आए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो उससे इंस्पायर होकर क्वेश्चन बनाया, ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूएसए, उस पर क्वेश्चन आया। और क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा था, इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उस पर क्वेश्चन आया था, ठीक है, और उसको एनर्जी सिक्योरिटी से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली थोड़ा सा वेग होते हैं, जल्दी समझ में नहीं आता क्योंकि कोट्स जैसा लिखा होता है उसको डिकोड करना थोड़ा सा टफ होता है। ओवरऑल पेपर ठीक था, बैलेंस था। तो क्या जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था लगभग उसी पैटर्न पे था या लग रहा है कुछ चीजें इस बार नई पूछी गई थी? पेपर्स तो देखिए अब यूपीएससी हर साल नया ही आपके सामने प्रेजेंट करती है, ठीक है। कोई कितना भी कर ले कि हाँ ये प्रेडिक्शन सेम टू सेम है, लेकिन यूपीएससी का पेपर यूपीएससी बना सकती है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस करती है। जैसे GS 1 के जो पेपर हुआ था फर्स्ट मीटिंग, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आप इसको एग्जाम्पल के साथ इलूसिडेट करो, मतलब मेंशन करो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन करना मस्ट था, ठीक है। अपने आर्गुमेंट्स को आप जो है कि एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करिए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में थे, ठीक है, जो कि पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होते थे, बट उतने सारे क्वेश्चंस में नहीं था कि विथ एग्जाम्पल इलुसिडेट करो। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उस रियल टाइम में तुरंत एग्जाम्पल्स आप तुरंत सेट कर पाओ, ठीक। अच्छा, GS 2 का जो पेपर होता है तो ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड होता है कि मतलब लगभग 20 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादा? GS 2 में 3-4 पोर्शन होता है। एक तो आपका हो गया पॉलिटी, दूसरा होता है इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, एक है सोशल जस्टिस और गवर्नेंस है। इतने पोर्शन होते हैं। तो जो पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो तो मेनली कोर पोर्शन से होता है, ठीक है। हाँ, हालांकि क्वेश्चन जो होता है वो इंस्पायर्ड होता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है कि जो चलती है, इंसिडेंसेस होते रहते तो उससे। जैसे जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो उस पर भी क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है। और बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि करंट अफेयर्स बेस से इंस्पायर्ड होता है। गवर्नेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, सोशल जस्टिस के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम ये क्वेश्चंस जो है कि इवोल्यूशन होता आ रहा है क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यू बना रहा है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस को आप ज़्यादा देखेंगे कि करंट अफेयर से इंस्पायर्ड ही। अच्छा, इस टाइम का पेपर पूरा आपने कंप्लीट कर लिया था या आपको लगा कि थोड़ा लास्ट में जल्दबाजी करनी पड़ी थी? क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना ये सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, स्पेशली फॉर जो फर्स्ट टाइम मेंस अपियर होते हैं, ठीक है। अगर उनका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है, राइटिंग स्पीड अगर उसका ठीक नहीं है तो जनरली उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता है। मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज पेपर को कंप्लीट करना ही होता है। कंटेंट की कमी नहीं आती है क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता ही है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस पेपर को विद इन टाइम लिमिट उसको कंप्लीट कर पाना। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि मैंने प्रैक्टिस की। हम इससे पहले यूपी पीसीएस मेंस भी दिए थे तो वहाँ पे हमको अंदाजा लग गया था कि कितना स्पीड में लिखना चाहिए, तो हम अपना प्रैक्टिस कर लिए थे, मेरे को टाइम मिल गया था। मॉर्निंग वाला पेपर आपने बताया कि वहाँ विद आपको एग्जाम्पल्स आपको देने थे तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क था, तो वो पेपर आपने कैसे कंप्लीट किया? पूरा 20 क्वेश्चन हो गया था या कुछ क्वेश्चन में वहाँ भी दिक्कत आई? जिस क्वेश्चंस में मेंशन करना था एग्जांपल स्पेसिफिकली, उन क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी में जो होते हैं एग्जांपल्स, बेसिक एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स जहाँ पे हमको याद आया,
ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सोच करके टाइम दे करके एग्जाम्पल लर्न नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमको पता था अगर ये करेंगे तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए तो मेरा प्राइमरी फोकस था कि हम क्वेश्चन को पहले कंप्लीट करें। ठीक है, तो उसी पे फोकस हमारा था। पेपर वो कंप्लीट हो गया, दोनों पेपर मैंने कंप्लीट, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा है ना, क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितना बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करता है और कैसे करनी चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, ताकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम विद टाइम कंप्लीट कर पाए यहाँ पे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इस पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे क्रूशियल पार्ट है, इसलिए क्योंकि आपके पास सोच करके आंसर लिखने का टाइम नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, आपके दिमाग उस फ्लो में आना चाहिए, उस फ्लो में होना चाहिए कि आपको पढ़ते ही क्वेश्चंस, आपका माइंड और पेन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो ही आप राइट कर पाएंगे उस स्पीड से और पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत मस्ट है प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अभी जो प्रिपरेशन के लिए, उनको मेंस से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। जिसका प्रीलिम्स नहीं हुआ रहता है वो प्रीलिम्स से बहुत डरता है और पहले वो सोचता है कि प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस करेंगे, मेंस का तैयारी करेंगे। तो अब क्या है कि यूपीएससी ना प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है उसको कम करता जा रहा है। अभी जैसे इस बार 1 महीने पहले एग्जाम करा रहा है मेंस का, आने वाले समय में हो सकता है कल को ये बोल देगा कि प्रीलिम्स के 10 दिन बाद मेंस करा दो, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही मेंस का और राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो हम यूनिवर्सिटी में एग्जाम देते हैं उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब पढ़ाई आप स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट आप तैयार कर लें, उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करें, तो क्या ऐसा करना चाहिए या फिर जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं और तुरंत का तुरंत आंसर राइटिंग करते जाएं, स्टार्ट कर दें? ये आप बिल्कुल सही करें। आप स्टार्टिंग में बैठ जाएंगे तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, लिखेंगे मॉरल डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए 1-2 महीने तक या अपना जो टॉपिक्स है उसको पहले कंप्लीट करेगा आप टॉपिक, इसके बाद उस पर जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है उसको राइट करने का प्रैक्टिस करें। ठीक है, और पहले ही ये ना सोचे टॉपर्स के कॉपी से मिला करके कि जैसा टॉपर लिखा हम उतना अच्छा लिख पाए। ठीक है, परफेक्ट आंसर यूपीएससी में कभी नहीं होता है। ठीक है, और आप टॉपर्स की कॉपीज को देख करके आप ये मत सोचिए कि हम ऐसा क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस के थ्रू होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आंसर बेटर होता है। यूपीएससी के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने 2024 में दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। ये सेकेंड अटेम्प्ट है 2025। अच्छा, आने वाले फिल्म्स के लिए आपका कोई छोटा सा सजेशन कि ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए सजेशन यही है कि क्वेश्चंस उसके बहुत देखिए मेंस में तो सिलेबस बहुत उसका कंसाइज है, स्पेसिफिक है। प्रीलिम्स में उसका सिलेबस बहुत वेग है और बहुत वाइड है, तो आप बहुत सारा चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चंस में अगर आप 40 क्वेश्चन भी 50 क्वेश्चन भी ढंग से कर जाएं, 50% भी, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। तो जो कोर एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और अभी तो इस बार हिस्ट्री से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आया था और डुएबल क्वेश्चन आया था। हालांकि पिछले 3-4 साल से बहुत बाउंसर क्वेश्चन फेंकता था, इस बार बहुत आसान क्वेश्चन आया। तो आप कोर पोर्शन हर सब्जेक्ट को, क्योंकि क्या पता अगले साल यूपीएससी कौन से सब्जेक्ट को आसान बना दे और कौन से पोर्शन को टफ कर दे, इसलिए कोर पे फोकस करिए। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट करने की जरूरत नहीं, प्रीलिम्स में हो जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताना। बाकी ये GS2 का पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले जो वीडियोज होंगे उनमें आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।